राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगर आप लाइव आते हैं तो आपको लाइव आने में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आज मैं इसी के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ कि अगर आप सब भी लाइव करते हैं तो लाइव में क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, मतलब क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लाइव कर रहे हैं तो बहुत से लोग फेस लाइव भी करते हैं और बहुत से लोग विदाउट फेस लाइव करते हैं। ये तो आपकी सुविधा के अनुसार है, आप जैसी चाहें वैसे आप लाइव कर सकते हैं। आपका मन कहे तो आप फेस लाइव करिए, आपका मन नहीं कर रहा है फेस दिखाने का तो आप विदाउट फेस लाइव भी कर सकते हैं। तो मैं लाइव के बारे में यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लाइव आते हैं तो आपको लाइव में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपकी अगर लाइव चल रही है तो आपका सबसे बड़ी तो बात है कि कोई भी टीवी की आवाज़ या कोई भी स्पीकर की आवाज़ या किसी के भी बोलने की आवाज़ लाइव में नहीं जानी चाहिए। इससे आपको परेशानी हो सकती है। परेशानी इस बात की हो सकती है कि आपकी लाइव अगर 1 घंटे की है या 2 घंटे की है तो आपकी लाइव में कॉपीराइट यूट्यूब लगा सकता है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि कॉपीराइट से बचने का क्या तरीका है। तो अभी तो मैं इस बारे में बता रही हूँ कि अगर ऐसी आपके लाइव में ये गलतियाँ हो रही हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो कॉपीराइट आने का मतलब है कि आपकी 2 घंटे की लाइव या 3 घंटे की लाइव बेकार हो जाती है। उसका फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको वॉच टाइम भी नहीं मिलेगा उसका, वो खाली आपके चैनल पर पड़ी रहेगी। तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लाइव कर रहे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को बैठाल कर अपनी गोदी में कभी भी लाइव नहीं करना चाहिए। उससे भी यूट्यूब कॉपीराइट लगा देता है। ये सबको तो पता है कि 18 ईयर्स के नीचे जो भी होते हैं वो लाइव में नहीं आ सकते, ना ही लाइव कर सकते हैं। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिए। जो लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ हैं, अगर वो लाइव कर रही हैं तो हो सके तो उस दौरान लाइव करिए। जब आपका बच्चा अगर छोटा है तो सो रहा हो या स्कूल गया हो तब आप लाइव किया करिए। इससे बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी लाइफ को भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी उनकी ज़रूरतें होती हैं जो माँ लोगों को पूरी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं सब लाइव खोल के बैठ जाती हैं और छोटे बच्चे बेचारे कभी भूख के लिए परेशान हो रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं, और उसी दौरान वो लाइव में आपके आ जाते हैं। कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आते हैं छोटे बच्चे, कुछ उनको जब ज़रूरत होती है तभी वो आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो लाइव आप तभी करिए जब आपके बच्चे स्कूल गए हों या फिर सो रहे हों, उस दौरान आप लाइव करिए। ये रही लाइव की बात कि अगर छोटे बच्चे आपके लाइव में आते हैं तो यूट्यूब कॉपीराइट दे देगा आपको। और कॉपीराइट छोटे बच्चे में भी एक देता है टाइम के अनुसार, मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए आपकी लाइव को रोक देगा। जब उसका टाइम ख़त्म होगा फिर अपने आप आपकी लाइव खुल जाती है। लेकिन आप पहले से ही इन बातों का ध्यान रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब रही तीसरी बात कि अगर कॉपीराइट आ जाता है, म्यूजिक से आता है, तो उसको क्या करेंगे। ऑडियो से, म्यूजिक से या टीवी के वॉल्यूम से अगर आपको यूट्यूब कॉपीराइट दे रहा है आपकी लाइव में तो उसको क्रोम ब्राउज़र से जाकर उस वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं उतनी देर की। जैसे आधे घंटे की अगर आ गई है या 10 मिनट की या 15 मिनट की जो भी आपकी आई है तो उस आवाज़ को आप म्यूट कर दीजिए, तो फिर आपका कॉपीराइट क्लेम हट जाता है। मेरी भी ऐसी लाइव में 3-4 वीडियो में हो गया था। मुझे भी पहले मालूम नहीं था तो मैं भी टीवी देखती रहती थी और लाइव चलती रहती थी। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपकी लाइव में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको पूरा वॉच टाइम भी मिलेगा। तो ये बातें बहुत से लोगों को नहीं पता है। लाइव जो खोल लेती हैं आजकल की हाउसवाइफ चला लेती हैं कि छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, टीवी भी देख रही हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आगे आपको लाइव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी रही वॉच टाइम कंप्लीट करने का, तो लाइव में आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग जुड़ेंगे, मतलब कि जितनी मोबाइल से आपका कमेंट आएगा या जितने लोग आपकी लाइव में बने रहेंगे जितनी देर तक, उतना ही बढ़िया अच्छा वॉच टाइम आपको मिलता है। और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि 1 घंटे 2 घंटे की लाइव से कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा।
आपकी लाइव भी बहुत ज़्यादा चलनी चाहिए। जैसे कि आप लाइव अगर कर रही हैं तो कम से कम 5 घंटा या 6 घंटा लगातार लाइव जब आप करेंगी तभी आपको उसमें कुछ वॉच टाइम दिखता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि वॉच टाइम घटता बढ़ता रहता है। मतलब कभी आपको लगेगा कि आज तो बहुत ज़्यादा वॉच टाइम आ गया और कुछ दिन के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद आपका वॉच टाइम घट भी जाता है। तो ये सब तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, इसको ज़्यादा कोई नहीं समझ पाता है और इसीलिए वो वॉच टाइम के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए। तो आपका वॉच टाइम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और आप हो सके तो अपना एक ग्रुप बनाइए, 10 से 15 लोगों का ग्रुप बनाइए। अगर आप लाइव कर रही हैं तो आप उनको भी सपोर्ट करिए और वो भी आपको सपोर्ट करें। तो इससे आपकी लाइव भी बेहतर चलती रहेगी और आपका जल्द से जल्द वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगी तो आपकी लाइव में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वैसे तो बहुत से लोगों को अब पता है, जानकारी हो गई है लाइव की, लेकिन जिन लोगों को नहीं हुई है उन लोगों को मैं ये बात बता रही हूँ कि लाइव अगर आप आना चाहती हैं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए कि आपकी लाइव में कोई टीवी की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई म्यूजिक साउंड नहीं होना चाहिए, कोई छोटे बच्चे आके बैठ ना जाएं आपकी गोदी में। तो इससे आपकी लाइव में डिस्टरबेंस हो सकता है और उससे कॉपीराइट क्लेम आपकी लाइव में आ जाएगा। तो म्यूट करने वाला तो ऑप्शन मैंने बता दिया है। अगर म्यूजिक का थोड़ा बहुत आवाज़ आपकी आ जाती है टीवी की या किसी गाने की, तो आप उतनी आवाज़ को जाके क्रोम ब्राउज़र से म्यूट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी कई लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर उनके वीडियोस को देखिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके लाइव में आई है तो उसको डिलीट मत करिए। म्यूजिक वाले जो होती है कॉपीराइट, उसका तो आप म्यूट कर सकते हैं, या पूरी की पूरी भी लाइव म्यूट कर देंगे तो भी आपको वॉच टाइम मिलता है उससे। लेकिन छोटे बच्चे जो आकर अगर बैठ जाते हैं अगर आपकी लाइव में, तो उसके लिए तो यूट्यूब आपकी लाइव रोक देता है कुछ समय के लिए। अब वो तो टाइम आउट देता है आपको, आपके पास जीमेल आएगा, उसमें मैसेज होता है कि आपकी लाइव कितने दिनों तक के लिए बंद कर दी गई है। तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो लाइव आपकी अपने आप खुल जाएगी। मेरे ख्याल से आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। राधे राधे आप सभी को।